नमस्ते प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह के बारे में बताया था। आज इस कविता की व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में हम पढ़ेंगे, और पढ़ाने के बाद जब आप वीडियो देख लें उसके बाद आप कविता का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निराला जी कहते हैं, बादल गरजो। बादल से क्या कहा? गरजो। गर्जना क्या होती है बच्चों? गर्जना एक ऐसी आवाज है जिसमें एक प्रभाव होता है, एक शक्ति होती है। हम कभी भी कुत्ते या बिल्ली की आवाज को गरजना नहीं कहते हैं। गरज किसकी आवाज को कहा जाता है? शेर की, बाघ की। तो बादलों से कवि गरजने के लिए कह रहे हैं, केवल सामान्य आवाज करने के लिए या रिमझिम फुहार की तरह बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं। कवि कहते हैं, हे बादलों गरजो, क्योंकि गर्जना से ही तुमने बदलाव लाना है। कैसे गरजना है देखिए। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। क्या कहा? धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? धारा को धारण करने वाले, अर्थात हे बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर, घोर गगन का अर्थ है यहाँ पर व्यापक, जो विशाल गगन है जिसका कोई अंत नहीं है, उस पूरे आसमान को घेर कर हे धारा को धारण करने वाले बादल तुम गरजो। तो बादल को क्या आह्वान कर रहे हैं, क्या उससे पुकार कर रहे हैं कि गरजने का समय है, रिमझिम फुहार का समय नहीं है। हे बादल पूरे आसमान को घेर कर हे धारा को धारण करने वाले बादल जोर जोर से गरजो। अब देखिए बादल की क्या विशेषता बताई है आगे। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। फिर बादलों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे बादल आप बहुत सुंदर हैं, ललित हैं, मनोहारी हैं। और कैसे बादल देखते हैं ना बेटा हम, कैसे होते हैं? घुंघराले बालों की तरह भी दिखते हैं। तो कह रहे हैं घुंघराले काले से बादल हैं। और कवि देखिए किससे तुलना कर रहे हैं? बाल कल्पना के से पाले। बाल यानी बच्चों से मतलब है यहाँ। बच्चों की कल्पना की तरह आप हैं। बच्चों की कल्पनाएं जिस तरह की होती हैं, कई तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे आप भी कभी बादलों की ओर देखें ना, मैं भी बचपन में देखा करती थी, मुझे लगता है आप लोग भी देखते होंगे, तो आपको उसमें कई तरह के चित्र दिखाई देते होंगे। तो कह रहे हैं कि हे बादलों आप बच्चों की कल्पनाओं के समान आपका पालन पोषण हुआ है। आप सुंदर, मनोहारी और काले घुंघराले हैं। फिर देखिए क्या कहा। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। क्या कह रहे हैं बादलों से? उर का मतलब है हृदय। विद्युत छवि यानी आपके हृदय के अंदर विद्युत की छवि है, बिजली की छवि है। आपने देखा होगा ना, बादल जब बरसते हैं बिजली भी चमकती है कभी कभी, और बादलों की गर्जना होती है, बिजली चमकती, तो बादलों के टकराने से ही बिजली उत्पन्न होती है। इसका मतलब बादल के अंदर क्या है? बिजली है, और वो बिजली कभी कभी भयंकर विध्वंस भी करती है। तो कवि क्या कह रहे हैं बादल से कि आपने अपने हृदय में बिजली को धारण किया हुआ है, विद्युत आपके अंदर है। अब यहां से देखो बच्चों, निराला जी इस बादल की तुलना एक कवि से कर रहे हैं, ऐसे कवि से जो नव जीवन वाला है, जो कि संसार में नया जीवन लाना चाहता है। तो कवि कह रहे हैं कि हे बादलों आप उस कवि की तरह हो जो एक नया जीवन लाना चाहते हैं, जिसने अपने अंदर विद्युत की शक्ति को छिपा रखा है, वज्र की शक्ति को छिपाया हुआ है। तो हे ऐसे कवि तुम बादल के समान गर्जना करके इस संसार में एक नई कविता ले आओ। कैसी कविता? नए सृजन की, पुनर्निर्माण की, विध्वंस की। ऐसी चीजें जो क्या हो चुकी हैं, पुरानी चीजें हो गई हैं, लोग उन्हीं को स्वीकारते जा रहे हैं। तो उन चीजों को हटाते हुए तुम क्या करो? अपनी गर्जना से, अपनी कविता की गर्जना से संसार को बदलो। तो देखिए इस तरह से बादल की गर्जना के साथ कवि ने किसको जोड़ दिया है? एक ऐसे कवि की कल्पना को, ऐसे कवि की गर्जना को जो जीवन में अच्छाइयां लाना चाहता है। पुरानी जो चीजें अवास्तविक हो चुकी हैं, जिनका अब जीवन से जो अधिक प्रासंगिक नहीं है, उन चीजों को हटाना चाहता है। तो आगे देखिए फिर से क्या कहते हैं। फिर भर दो, इस तरह से नूतन कविता भर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। आगे देखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। कवि क्या कह रहे हैं
के विकल यानी बेचैन, उन्मन अनमने थे, विश्व के निदाह यानी गर्मी, सकल जन सारे लोग। जब बहुत तेज गर्मी पड़ी थी तो इस विश्व के सारे लोग गर्मी से विकल थे, व्याकुल थे, अनमने थे, किसी कार्य में मन नहीं लगता था। तो ऐसे समय में देखिए बादलों ने क्या कार्य किया, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशाओं से इस आसमान के बादल आए, कई दिशाओं से बादल चले आए और क्या किया उन्होंने, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, ऐसी गर्मी से जलती हुई धरती को बरस कर, पानी के रूप में बरस कर फिर शीतल कर दो। हे बादल आज गरजो, गरजने का समय है, बादल गरजो। तो ये बात कवि ने किसके संदर्भ में कही, बादल के लिए। इसी बात को देखेंगे हम कवि के संदर्भ में, जो दूसरा पैरा है उसे आप देखेंगे कि हे कवि, इस दुनिया में कई लोगों के अत्याचारों से परेशान थे, उनका शोषण हो रहा था। तो ऐसे समय में हे कवि, तुम अपनी कविता के द्वारा लोगों को क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए जागरूक करो। कई दिशाओं से कई तरह की कविताएं लिखकर लोगों को जागरूक करो और अपनी कविताओं, अपनी रचना के माध्यम से जो लोग व्याकुल हैं उनके मन को तृप्त कर दो। तो इस तरह से बादल और कवि दोनों को ही कवि ने किसके लिए चेताया है, क्रांति के लिए चेताया है। तो इस तरह से उत्साह, जैसा कि कविता का शीर्षक है उत्साह, अपने शीर्षक को कविता सार्थक कर रही है। उत्साह की बात पूरी कविता में है कि बादलों से गरजने को कहते हैं और कवि से ऐसी कविता की रचना करने को जो संसार को बदलने में समर्थ हो। तो बच्चों देखिए, इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे, शिल्प इस कविता का देखेंगे हम। घेर घेर घोर गगन, इसमें आप अलंकार पहचान पा रहे होंगे, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। साथ ही घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ललित ललित, इसमें फिर से अनुप्रास और पुनरुक्ति दोनों अलंकार हैं। साथ ही देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं बच्चों जिन शब्दों को सुनकर मतलब एक ध्वनि भी हमारे कानों के सामने आ रही है, ऐसा लगता है ध्वनि का आभास हो रहा है, साथ ही कोई चित्र भी बन रहा है। तो देखिए कौन से शब्द हैं, घेर घेर घोर गगन जब हम कहते हैं तो एक चित्र सा कहीं उपस्थित होता है, इसे कहते हैं ध्वन्यात्मक बिंब। मतलब ऐसी ध्वनि, ऐसे शब्द कवि कहे कि उससे एक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो, उसे कहा जाता है ध्वन्यात्मक बिंब। और भाषा है कवि की खड़ी बोली, खड़ी बोली में शुद्ध परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निःशब्दों का भी प्रयोग है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। आप इसे बार बार सुनकर, वीडियो को सुनकर आप कविता का अर्थ लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में और फिर मुझे चेक कराने भेजेंगे। धन्यवाद।